कैसे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे बात करना चाहता हूं, तो जरा कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी जीत का मार्ग बताने आया हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो और उसे ग्रहण करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम सब कुछ सही करते हो, सही दिशा में प्रयास भी करते हो, मगर कहीं कुछ कमी रह जाती है, और यह कमी कभी अनजाने में होती है तो कभी जानबूझकर हो जाती है। आगे की बात समझने से पहले यह जान लो, तुम्हारी जीत का शंखनाद हो चुका है और तुम्हारी सफलता द्वार पर है। इसलिए मेरे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम बहुत सफल होगे। तुम अपने जीवन में सफलता की चोटी पर पहुंचोगे। बस तुम्हें किसी भी लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तुम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होते हो तभी तुम बेफिक्री में आने लगते हो कि अब तो बस मेरा यह काम हो ही गया, समझो, और बेफिक्री में तुम अचानक से पीछे की ओर कब मुड़ जाते हो, इसका तुम्हें एहसास भी नहीं होता है। मेरे बच्चे, सच बोलो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि लक्ष्य के करीब आकर भी तुम्हें हार का सामना करना पड़ा? अब तुम्हें कुछ याद आया कि कितनी बार कार्य पूर्ण होते होते रह गया। यह सब सिर्फ इसलिए कि तुमने सफलता के अंत समय में ही कुछ गलत फैसले लिए हैं। मगर इस बार तुम्हें यह गलती भूल से भी नहीं करनी है। सब कुछ तुम्हें स्वयं अपनी निगरानी में और अपनी मेहनत से करना होगा। मेरे प्रिय, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे भी जीवन में सब अच्छा हो और उस खुशी का आनंद तुम महसूस करो, समस्त ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे? अगर तुम यह सब अपने जीवन में देखना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले शांत होना होगा, और किसी के भी कुछ कहने से तुम्हें उसके शब्दों का भार खुद पर नहीं लेना है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सफलता का कारण है। मैं जानता हूं तुम्हें अक्सर किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य स्वर्ण की तरह चमकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें जीवन के सारे सुख देगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन में जल्द ही आने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर रहा है। खुशियां किसी भी क्षण तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। इसीलिए अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हारा साहस टूटने नहीं दिया, और कमेंट में राम राम जरूर लिखना। यही नाम तुम्हारे जीवन की मजबूत नींव है। मेरे प्रिय, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। बहुत जल्द कुछ अनोखा और बहुत अद्भुत होगा। परमात्मा तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब से हर दिन तुम्हारे लिए कुछ विशेष होगा। तुम जिन सपनों और इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो, उनका समय बहुत निकट आ चुका है। भूलो मत कि तुम्हारा परिवर्तन निश्चित है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारा काम है सच्चे और पवित्र मन से कर्म करते रहना। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रयासों की कड़ी से कभी भी समय बदल सकता है, इसलिए प्रयास करना मत छोड़ो, क्योंकि प्रयास सही दिशा में हो तथा सोच और नियत अच्छी हो तो प्रभु किस्मत भी बदल देते हैं। किंतु कई बार तुम बल का प्रयोग करते हो और यही तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधा बनकर खड़ा होता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, सब ठीक होगा। तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा यह विश्वास सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तुम अभी जिस भी दिशा में काम कर रहे हो उसमें तुम जरूर सफल होगे। तुम जिस गति से सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें फिर कभी नहीं पीछे मुड़कर देखना होगा। प्रभु ने तुम्हारे लिए नई शुरुआत का दिव्य द्वार खोला है। तुम्हें बस इस दिव्य और अद्भुत परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास सफलता की कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। मेरे प्रिय, हर चीज मिलने का समय पहले से ही परमात्मा द्वारा तय किया जा चुका है, और अब यह चमत्कारी समय आ चुका है। इसलिए खुशियां मनाओ, सब कुछ तुम्हारे हित में हो रहा है। कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में तभी आती है जब तुम उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हो। मेरे प्रिय, एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन या क्षण बुरा नहीं होता है, और यह सोचकर कभी हार मत मानना कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहो कि तुम्हारे प्रभु श्री राम और हनुमान तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जब भक्त अपने स्वामी की कृपा के बल पर अकेला चलता है तो उस भक्त के साथ संपूर्ण सृष्टि भी चलती है। तुम सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उस पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। मुझे पता है तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम मेरी हर बात को दिल से महसूस करते हो, क्योंकि मैं भी भक्ति में डूबे हृदय को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता हूं। अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारी खामोशी को सुन रहा हूं। मुझे पता है मेरे बच्चे,
तुम कई रातों से सुकून की नींद नहीं सो पाए हो। मैं तुम्हारी व्यथित अवस्था को महसूस कर पा रहा हूं मेरे प्रिय। तुम जरा भी निराश मत हो। मैं हर एक क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, भरोसा रखो। मुझ पर समय आने पर तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर और सफल व्यक्तित्व का है। तुम्हारी तकलीफों का पहाड़ चाहे जितना बड़ा हो, उसे मैं क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। तुम तनिक मात्र चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। मेरे बच्चे, सब ठीक होगा। बहुत जल्द वक्त बदलेगा जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा, जब तुम्हारे जीवन का नया सवेरा अपनी रोशनी में तुम्हें नहला देगा। मेरे बच्चे, तुम पर प्रभु श्री राम की कृपा बरस रही है। यह संदेश कोई संजोग नहीं है, यह संकेत है कि अब तुम्हारे दुखों और तकलीफों का अंत शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, अगर तुम सफलता और सुख समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हो तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और इन्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों में बसा लेना। मैं जानता हूं तुम अपने दुखों से कभी कभी बहुत व्याकुल हो जाते हो, परंतु मेरी इस बात को सदैव याद रखना कि जब तुमने स्वयं को मुझे सौंप दिया है तो तुम्हारे सभी दुखों का निवारण करना भी मेरा कार्य है। इसलिए अब सारी चिंता फिक्र छोड़ दो, और जो नहीं हुआ है मैं वह अवश्य पूर्ण करूंगा। जिस सुख और सफलता के बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, उस स्तर की समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। तुम दिल खोलकर सांस लो। मन ही मन चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें प्रभु की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। हर बात और हर परिस्थिति को स्वयं सुलझाने का प्रयास मत करो। मेरे बच्चे, अच्छे समय की शुरुआत सदा ही मुश्किलों से भरी होती है, क्योंकि वक्त को अपना बनाने में भी समय लगता है। क्योंकि रुकावटें तो सभी के रास्ते में होती हैं। कोई थक कर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपना भाग्य स्वयं लिखता है। धर्म केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन लक्ष्य तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इसलिए कर्म पर विश्वास रखो और प्रभु पर आस्था। फिर कितना भी मुश्किल समय हो, रास्ता जरूर निकलेगा। मेरे बच्चे, जिस यात्रा का चुनाव तुमने स्वयं किया है, अब तुम्हें उसके उतार चढ़ाव को भी स्वीकारना होगा। किंतु मैं वचन देता हूं, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा करके अपने मार्ग पर चलता हुआ कर्म करेगा, उसे निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्योंकि कर्म का धर्म से अधिक महत्व है। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर ईश्वर स्वयं फल देते हैं। इसलिए बस तुम सब्र रखो कि यह समय एक सिक्के की तरह है जो पलटेगा जरूर, और तुम स्वयं के भीतर इस सिक्के रूपी समय को उछालने का साहस रखो। तुम जरा भी इन कठिन रास्तों से मत घबराना। यह कठिन रास्ते तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, संदेह करने से कोई भी कार्य संभव नहीं होता, क्योंकि संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए उसकी सफलता उससे कोसों दूर रहती है। अपने संदेह के कारण सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते हो। फिर इसी कारण लक्ष्य प्राप्ति में भी अनेकों बाधाएं आती हैं। इसलिए अपने मन में संदेह को जरा भी स्थान मत देना। तुम उदास मत होना। तुम्हारे जीवन में चाहे अभी अंधेरा हो या रास्ते उलझे हुए हो या मन बार बार टूट जाता हो, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। हर दुख की घड़ी, हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति और परमात्मा से मिलाने के लिए आती है। तुम्हें शायद अभी यह दिखाई ना दे, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी प्रकाश फैलने वाला है। एक ऐसा प्रकाश जो सिर्फ बाहरी जीवन को ही नहीं, तुम्हारे भीतर भी तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि से भर देगा। तुम्हारे मौन को भी मैंने महसूस किया है। तुमने जब कहा कोई नहीं समझता मुझे, तब भी मैं तुम्हारे पास था, बस तुमने महसूस नहीं किया। मेरे बच्चे, जब कोई भी साथ नहीं होता, तब परमात्मा का हाथ सबसे मजबूती से तुम्हारे कंधे पर होता है। कुछ क्षणों की प्रतीक्षा है, बस फिर उसके बाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। ग्रहों की उलझनें सुलझेंगी, तुम्हारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, और वह सुख जिसकी तुम्हें ना जाने कब से प्रतीक्षा थी, अब वह धीरे धीरे तुम्हारे द्वार तक आ रहा है। लेकिन तुम एक बात याद रखना, हिम्मत कभी मत हारना। दुख चाहे जितना गहरा हो, तुम प्रभु से अपना भरोसा मत टूटने देना, क्योंकि जब इंसान टूटने से एक कदम दूर होता है, वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। जहां शब्द रुक जाते हैं, वहां आत्मा बोलती है। जहां तर्क थम जाते हैं, वहां बाबा का प्रेम बोलता है। जहां ग्रह बिगड़ते हैं, वहां कृपा सवार देती है। बाबा के चरणों से शुरू होती है वह राह जहां तर्क नहीं, भक्ति मनुष्य का भाग्य बदलते हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, हर उस क्षण में जब तुम सोचते हो अब क्या होगा। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारा नाम अपने हृदय में लिया है।
बहुत जल्दी तुम्हें यह प्रतीत होने लगेगा कि तुम्हारा संघर्ष अब पहले से शांत हो गया है। मन अब व्यर्थ की चिंताओं में नहीं दौड़ता है। अवसर तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं और पुराने दुख जैसे कभी थे ही नहीं, क्योंकि अब मेरी कृपा तुम पर हो चुकी है। तुम्हें धन भी मिलेगा, लेकिन संतोष के साथ बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। लेकिन अपनों के स्नेह सहित अपार सफलता भी मिलेगी, लेकिन अभिमान के बिना। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें वह सच्चा प्रेम मिलेगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को तलाश थी। मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम विश्वास बनाए रखना। हर दिन एक छोटा सा दीपक जलाना, हर सुबह एक बार मुझे सच्चे मन से जरूर याद करना, और जीवन के हर पड़ाव पर मेरे प्रभु श्री राम को धन्यवाद कहना मत भूलना, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में चमत्कार सबसे पहले होता है। तुम्हारी सारी समस्याएं अब समाप्ति की ओर हैं। प्रभु की दृष्टि में तुम अब भी वही पवित्र, समर्थ और प्रेम योग्य प्रिय भक्त हो। तुम सिर्फ अपने कर्म में लगे रहो और प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। सदा विश्वास को थामे रहना। याद रखना, जो देर से मिलता है वह स्थायी है, जो सच्चे दिल से मांगा जाता है वह कभी खोता नहीं, और जो बाबा की कृपा से आता है वह जीवन ही नहीं आत्मा भी बदल देता है। मेरे बच्चे, तुम चलो, मैं साथ हूं, तुम डरो मत। मैं संभाल लूंगा, तुम हारो नहीं, मैं जिता दूंगा। तुम जब थकोगे तो मेरी गोद में विश्राम करना, क्योंकि मैं सदा तुम्हारा हूं पूर्णतः और निस्वार्थ। तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभव है, हर चीज पाने के योग्य हो। तुम यह संदेश तुम्हारे पास ऐसे नहीं पहुंचा है। हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी के भेजने से यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचाया गया है, क्योंकि इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश वही भक्त सुन पाएंगे जो हनुमान जी महाराज के प्रिय और सच्चे भक्त हैं, जिन्हें हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त हुई है और जिनके जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं, जिनकी परीक्षा समाप्त हो गई है। इसलिए अब तुम्हें हनुमान जी महाराज का यह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, इसके पीछे कई छोटे छोटे कारण हैं, जिनमें सुधार करने से मुश्किलें नहीं आएंगी और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, क्योंकि गृह क्लेश के चलते आर्थिक परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत उत्पन्न होती हैं। वहीं अगर तुम थोड़ा सावधान हो जाओगे तो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी और दरिद्रता घर से दूर रहेगी। हर कार्य में सिद्धि भी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, कई बार बुरी नजर जीवन में अपना बहुत बुरा असर दिखाती है। मनुष्य जाने अनजाने बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनका असर सीधा उसके जीवन पर पड़ता है, और कई बार ये गलतियां लगातार होती रहती हैं। तुम्हारी नासमझी जीवन में मुसीबतों का भंडार लगाती है। इसलिए इन आदतों से जल्द छुटकारा पा लेने में ही समझदारी है। अपनी सफलता का ढिंढोरा हर किसी के सामने मत पीटो। मेरे प्रिय, अगर तुम चाहते हो कि तुम पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, तो कुछ आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म, अच्छी नियत और भक्ति भाव कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति को भी बदल सकते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए अपने खराब कर्मों और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनके चलते बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती और धन संबंधी समस्या भी बनी रहती है। बनते हुए कार्य बीच में रुक जाते हैं। ऐसे में तुम्हारी जरा सी लापरवाही से तुम्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ कि वह तुम्हें दुखी मन से कोसे, और सिर्फ अपने जीवन, मन की शांति तथा अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखो। नकारात्मक लोग और विचारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। मेरे प्रिय, संदेश पूरा होने से पहले कमेंट में राम राम जरूर लिखना। मेरे प्रिय, अब से तुम सबसे पहली आदत बनाओ, सूर्य उगने से पहले ही उठ जाओ और उठते से ही सबसे पहले अपने प्रभु को धन्यवाद दो। मेरे उठने से मेरे सोने तक के लिए आपका धन्यवाद है प्रभु। मेरी हर सांस में आपके नाम के लिए धन्यवाद है प्रभु। मुझ गिरते को संभालने के लिए धन्यवाद है आपका प्रभु। मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र करने के लिए धन्यवाद है आपका। हर मुसीबत में मेरा हाथ थामने के लिए धन्यवाद है आपका प्रभु। मेरे बहकते मन को सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद है आपका। मुझे अपने चरणों में जगह देने के लिए धन्यवाद। मेरी हर खुशी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय, यह महज कोई शब्द नहीं है, यह वह सफलता की कुंजी है जिससे तुम सभी बंद द्वारों को खोल सकोगे। जिस प्रकार आत्मा से प्रेम होने पर ध्यान करना जरूरी है, उसी प्रकार परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करना भी जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह व्यर्थ नहीं है, उसे परमात्मा गिन रहे हैं। हर उस आंसू को, हर पीड़ा को बस तुम धैर्य रखो क्योंकि अब प्रभु तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हारी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, प्रभु
हर रूप में तुम्हारी मदद के लिए आते हैं, बस तुम समझ नहीं पाते। ये संदेश भी तुम्हें प्रभु की विशेष अनुकंपा से ही मिला है। इसलिए अब निश्चिंत हो जाओ और जो राह दिखाई है उस पर चलते जाओ। अब से तुम्हारा हर काम सफल होगा और जिस चीज के लिए तुमने प्रार्थना की है वह अब पूरी होने वाली है। परमात्मा तुम्हारे मन की बात सुनकर तुम्हारे पास आए हैं। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे पास हूं। तुम बस आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। मेरे बच्चे, जब समय का तख्ता पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए कोई शंका या संदेह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है। अरे मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इस संदेश का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ने स्वयं तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। जिस तरह तुम अपने जीवन को बेहतरीन खुशियों से भरना चाहते हो, उसमें मैं खुद तुम्हारा सहयोग करूंगा, किंतु तुम्हारे प्रयास ही तुम्हें सफलता तक ले जाएंगे। अगर तुम वास्तव में सच्चे मन से मन लगाकर प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां होंगी। तुम अभी के हालातों पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो, तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अभी जो भी हालात है या जो भी हो रहा है और इन सबको देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब रुक गया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है। तुम धैर्य रखो, क्योंकि चुपचाप सफलता का सूर्य उदय हो रहा है। मेरे प्रिय कवि, स्वयं से प्रश्न करना कि तुम्हारे इतने कठिन प्रयासों के बावजूद तुम्हें अभी तक परिणाम क्यों नहीं मिले। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश तक पहुंच गए हो तो समझ लो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए आया हूं। परमात्मा तभी अपने भक्त की सहायता करते हैं जब भक्त को अपने प्रभु पर भरोसा होता है और उनके हर फैसले पर पूर्ण विश्वास हो।